अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कश कटलस। कश कटलस बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल और मैंने आसान तरीके से आपके लिए बनाए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि नए से नए और आसान तरीके से आपके लिए रेसिपी लेकर आए। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने कद्दूकस लिया है। ये मैंने 1 पाव से ज़्यादा तकरीबन आलू है, 5 अदद मेरे पास आलू है, वो मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। मोटी तरफ से हमने कश करना है, मोटे मोटे इसको कश करना है, बारीक नहीं कश करना है। ठीक है, ये देखो ऐसे ही मैं सारे आलू कद्दूकस कर लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने कश कर लिया। अब मैं दूसरा भी कश करूँगी। ऐसे ही ना मैं सारे कश कर लूँगी। पोटैटो को बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। ये देखिए माशाल्लाह सारे कश हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डाल के ये मैंने गरम गरम पानी को उबाला दिलवा लिया है। इसमें डाल के ना हम एक उबाला दिलवाएंगे, इसको उबाला दिलवा लेंगे। ठीक है, एक उबाला बस दिलवाना है कि हल्का सा ना इसको पकाना ही है, बस अच्छी तरह नहीं पकाना, सिर्फ हल्का सा पकाना है, हल्का कच्चा और हल्का पक्का रखना है। एक उबाला दिलवा लें बस। ठीक है, ये मैंने एक उबाला दिलवा लिया इसको। अब इसका पानी रिमूव करके इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। खुश्क करके बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह इसको खुश्क किया है। खुश्क करने के बाद मैंने इसको बाउल में डाल दिया। ये देखिए इतना हमने इसको पकाना है। ठीक है, अब मैं इसमें ना 2 चम्मच भर के मैदे के डालने लगी हूँ, इसको थिक करने के लिए। ठीक है, इसके साथ बड़े आराम से ये थिक हो जाएंगे और बड़े आराम से ये रेसिपी बनेगी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। ठीक है, और 1 चम्मच ही मैं रेड मिर्चें डाल रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने सूखा धनिया डाला है और नमक मिर्च डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है, इसको हमने तोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखो कितने आराम से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे करके ना, ऐसे करके इसके कटलेट्स बनाते जाएंगे। ये पोटैटो कश कटलेट्स है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लाइट सी इसमें नमक मिर्च डलती है और जो इसमें पोटेशियम होता है, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। पोटैटो आजकल सर्दी में पोटैटो खाने वाले हैं। हल्का सा मैंने घी डाला है तवे पे डाल के, ये मैंने इसको फ्राई करना है। ऐसे ही हम डालते जाएंगे और सारे कटलेट्स फ्राई करते जाएंगे। अचानक से कोई मेहमान आ जाता है ना, फ़ौरन से आलू लो लेकर ना ये कटलेट्स बना लो, चाय के साथ बना लो, खाने के साथ बना लो। शाम में बंदे को भूख लगती है, उस वक्त बंदा बना के खा सकता है। बहुत टेस्टी बनते हैं। जो पोटैटो के शौकीन हैं वो तो इसको ज़रूर बना के खाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन सा कलर आ गया है। मेरे अल्लाह की शान जिसने हमें हर नेमत से नवाजा है। ऐसे हम सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हल्के से घी में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। अब इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पोटैटो कश कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में लज्जत अता फरमाए। मुझे सब्सक्राइब करना, कमेंट में मुझे ज़रूर याद रखना। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।